हरिओम, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं कुछ रोगों के विषय में बता रही हूँ जो इन पौधों के औषधि गुणों से आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, संपूर्ण परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये हरसिंगार का पौधा है। इसे पारिजात भी कहते हैं और हरसिंगार भी कहते हैं, जिससे ईश्वर देवताओं का श्रृंगार होता था। इसके फूल इतने मनमोहक सुंदर होते हैं। सफ़ेद कलर के फूल होते हैं और ऑरेंज कलर की डंडी होती है। इस समय प्रेजेंट टाइम में फूल तो नहीं है, क्योंकि ये मौसम अभी फूल का नहीं है। अब ये सर्दियों में ज़्यादा होता है। अब आने शुरू हो जाएंगी, बारिश के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और रात में ये खिलते हैं बहुत सुंदर ही। रात में खिलने के बाद और सुबह सूर्य उदय होने तक ये सब झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इनको आप ले करके और एक तो पहली बात तो ये बताएं, बहुत ही औषधीय पौधा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मतलब आपकी सेहत के लिए बहुत ही सुंदर काम करने वाला है। ये समय प्रेजेंट टाइम में देखिए कोरोना फैल रहा है, तो हम लोग जब पिछली बार कोरोना में थे तो इसकी पत्तियों की, तुलसी की पत्ती और उसके दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और लेमन टी, हल्दी, ये सब डाल करके काढ़ा बना के पीते रहे। इससे हमारे संपूर्ण परिवार किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो आप इसका यदि इस्तेमाल करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हरसिंगार हमारे आर्थराइटिस जो होती है ना, गांठों में, जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये पौधा। जहाँ पे आपके स्वेलिंग हो, जोड़ों में सूजन हो, तो उसमें आप इसकी पत्तियों को पीस करके और पॉल्टी जैसे बांधी जाती है कपड़े में धर के गुनगुन आप बांध सकते हैं, जिससे कि जोड़ों के दर्द को आराम मिलेगा। और मतलब ये उसका काढ़ा बना के पीने के लिए आपको बता रही, इसकी 5 पत्ती ले लीजिए और 250 ग्राम 200 ग्राम पानी में उसको उबालिए, पत्ती डाल दीजिए। फूल मिल जाए तो 2-3 फूल ज़रूर ही डालो और उसको उबालो। उबालने के बाद जब 100 ग्राम रह जाता है, बिल्कुल थोड़ा पानी जलकर रह जाए, तब उसमें आप मिश्री डाल दें या शहद डाल दें। वैसे मिश्री डालने के लिए लिखा है आयुर्वेद में, मिश्री डाल के और उसी में थोड़ा सा केसर मिला दो और उसका चाय की तरह इस्तेमाल करो। और यदि मतलब वैसे भी डेली आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं। हम लोग यहाँ तो कम इस्तेमाल करते हैं, ये जापान है, चीन है, वहाँ ये सब लोग ना यही हर्बल चाय ही पीते हैं, टी, उसमें कुछ भी नहीं डालते मीठा, ऐसे ही पीते हैं। और यदि सफ़ेद कांच के आपके पास कप हों, उनमें डालिए, देखिए क्या बेहतरीन कलर आता है, हल्का पीला रंग का, और इसके फूलों की खुशबू भी रहती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ख़ासकर जिनके जोड़ों में दर्द होता है, गठिया जो होती है, उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सर्दी जुकाम, सर्दियों में इसके पत्तियों का काढ़ा और फूल भी ज़रूर पड़ने चाहिए, 2-4 फूल हो वो डाल लो, तो काढ़ा बनाकर पियो, सर्दी जुकाम दूर हो जाए। बुखार आता हो तो बुखार में ये फ़ायदेमंद है। इसकी पत्ती और गिलोय दोनों मिला के डाल दो और 2-4 तुलसी की पत्ती डाल दो, 2, 4, 5, 7 जितनी मिल जाए तुलसी की पत्तियों को भी डाल करके और काढ़ा बना के आप पिए। सर्दी जुकाम, बुखार, सभी चीज़, नज़ला, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं दूसरे पौधे के विषय में आपको बता रही हूँ, वो है हरसिंगार। ये अपराजिता, सॉरी, ये दूसरा पौधा है अपराजिता। ये देखिए इसके कितने प्यारे फूल हैं। ये नीले कलर का भी होता है और वाइट कलर का भी, सफ़ेद भी होता है। 2 प्रकार की वो होती है अपराजिता। और इसके ये भी बहुत औषधीय गुणकारी पौधा है, आप घर में लगाइए। ये दोनों पौधे घर में लगाना भी शुभ होता है और आपको फ़ायदे भी देगा और सुंदरता भी देगा, सभी चीज़ से लिए फ़ायदेमंद। ये पौधे को महिलाओं के जो रक्त प्रदर होता है और ओवर ब्रीडिंग की समस्या होती है, या फिर 15-20 दिनों में जल्दी माहवारी आ जाती है, तो उसके में इसकी चाय बनाकर पियो पत्तियों की, तो बहुत ही कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद, बेहद फ़ायदेमंद है। इसकी पत्तियों को पीस लो
थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि इसकी पत्तियों में थोड़ा रस कम मात्रा में होता है। देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ा टाइट सी होती है ना, तो इसमें रस कम होता है। तो इसमें पानी मिलाकर आप पीस ले के बाद छान लो। छानने के बाद उसमें मिश्री मिला के ऐसे ही इसका काढ़ा, जो उसके माहवारी के समय जो बिगड़ी परेशानी होती है उसके लिए, दर्द भी होता है जिनको बहुत अधिक मात्रा में, वो सभी चीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो आप उसको गिलास में डालकर पानी मिला के मिश्री डाल लो और ऐसे ही पियो। आप 10-15 दिन सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा नज़र आने लगेगा ये। और इसकी चाय भी पी जाती है। ये तो इसके फूलों को सुखाकर लोग रख लेती हैं और मार्केट में सेल करते हैं। ये देखो सूख गए, ऐसे फूलों को रख करके बाहर मार्केट में बेचते हैं। बहुत महंगे फूल इसके बिकते हैं। और इसकी चाय बना के पीजिए सुबह प्रातःकाल। उसमें केवल शहद डालो या कोई भी चीज़ मत डालो, तुलसी की पत्ती डाल लो, इलायची डाल लो और आप पीजिए। कितनी बेहतरीन चाय आपको लगेगी। और वो लगाइए और जो मैंने बताया है उस तरह से इसका फ़ायदा भी लीजिए। रोगों के लड़ने की क्षमता भी आएगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। और ये है हरसिंगार का पौधा। तो ये हरसिंगार के पौधे को भी आप लगाइए। दोनों पौधे बहुत ही सुंदर हैं, आपके घर की शोभा भी बढ़ाएंगे और खुशबू से भर देंगे। इतनी सुंदर इसके फूलों में खुशबू होती है ना, आपके घर के पास से कोई गुजर जाएगा ना तो वो दूर से सूंघे पता चल जाएगा कि इस घर में हरसिंगार का पौधा लगा है। इतना खुशबूदार पौधा है और रात में खिलते हैं बड़े मनमोहक फूल और सुबह झड़ जाते हैं। और ये जिसके औषधि गुणों के विषय में मैंने वीडियो अभी आपको बताया है आगे, तो उस तरह से आप इस्तेमाल करें, इसके फ़ायदे लीजिए और घर में लगाइए। हरिओम।